हेलो एवरीवन। तो चलो अब हम अपना टॉपिक नंबर 6, लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 1 आईएसटी क्यूबी का स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा जाता है कि जो ऑटोमेशन टेस्टर या मैनुअल टेस्टर जो भी टेस्टिंग कम्युनिटी के हैं उसको क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादातर वैसे इससे रिलेटेड आईएसटी क्यूब में क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर ये टॉपिक खत्म होने के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 2 पे मूव करेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली टेक्स्टर शुड एथिक्स शुड फॉलो, ये सब एथिक्स होते हैं जो उसको फॉलो करने चाहिए कोई भी टेस्टर, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो ऑटोमेशन वाला हो। कि पब्लिक इंटरेस्ट पे आपको काम करना होता है। कि अगर आप बेसिकली आप ऐसा नहीं है कि आप टेररिज्म वगैरह कोई वेबसाइट को वो करोगे, टेस्टिंग करोगे, या किसी नेगेटिव कोई भी टेस्टिंग करोगे ऐसी जो ह्यूमन की क्राइसिस ला सकती है। तो ऐसे एथिक्स को आपको फॉलो करना है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, क्लाइंट और एम्प्लॉयर को बीच में कोई इंटरेक्शन के बारे में आपको नहीं बताना चाहिए। जैसे क्लाइंट को ये नहीं बताना चाहिए आपको कि मेरे को इतनी सैलरी मिलती है, एम्प्लॉयर को ये नहीं बताया कि क्लाइंट मुझे इतना ऑफर कर रहा है, आप मुझे वो नेगोशिएट कर दो, ये फलाना ढिमका। ये सब आपको नहीं करना चाहिए, एथिक्स का पार्ट नहीं है। आपको मेन फोकस प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हाईएस्ट रहेगी। आपको जजमेंटल होना चाहिए। जजमेंटल का मतलब ये है कि डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करने वाला है, ये कैसे वर्क करने वाला है, इसके अंदर कोई भी हर चीजों का जजमेंट आना चाहिए आपको, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और उसके ऊपर स्टैंड करना आना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, बी प्रोफेशनल। मतलब कि लोगों को जैसे लोग कलीग्स के साथ अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। कोई भी लोअर, और प्रोफेशनलिज्म के अंदर क्या होता है कि कोई सर या जूनियर नहीं होता, तो आपको उनको नेम से डायरेक्टली बुलाना आना चाहिए। ठीक है। कोई भी आपको चैलेंजेस आए तो आप बताना चाहिए, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए, बिल्कुल डिप्लोमेटिक वे में आंसर देने चाहिए। सेल्फ लर्निंग होना चाहिए आपके अंदर कि कोई अगर मान लो आपकी कंपनी के अंदर मैनुअल की बजाय ऑटोमेशन के अंदर काम आ गया, तो आपको ऑटोमेशन लर्निंग की कीन होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप ऑटोमेशन करते हो और वो कह देते हैं कि 1 महीने के लिए आपको मैनुअल करना है, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सेल्फ लर्निंग आपको करते रहना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस आ गई बीच में, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का भी सीखने का मौका मिले। कोई नया टूल लेके आती है कंपनी, उसको भी आप लर्न कर सके। तो सेल्फ लर्निंग एक पार्ट होता है एथिक्स का। आखिरी, कलीग्स। कलीग्स मतलब आपको फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए कलीग्स के साथ। तो ये सब थे जो टेस्टर के एथिक्स जो उसको फॉलो करने चाहिए अपनी टेस्टिंग जर्नी के दौरान, पूरी अपनी जितनी प्रोफेशनलिज्म रखते हैं उस टाइम तक। ऐसे ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर सकते हैं। और एक गूगल पे का स्कैनर आ रहा होगा, आप मुझे चाहे तो इस पे स्कैन करके, चाहे वो सभी यूपीआई पर वैलिड है, आप मुझे प्रोवाइड भी कर सकते हैं पेमेंट। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे हो तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ रहा होगा, उसको कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस। अब इसके बाद हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं।